17 जनवरी 2025 की शाम शुभमन गिल के फोन पे कॉल आता है और ये कॉल जो है वो हेड कोच गौतम गंभीर का होता है। ये फ्यूचरिस्टिक लीडरशिप को लेकर के कॉल था और इस टूर्नामेंट से पहले यानी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले किस तरह की बातें हुई इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा दो कोचेस हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, बट 2 कोचेस तो हैं जिनको अब बिल्कुल एक जैसे आप बोलते हो ना कि माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाएगा। मतलब उनकी परफॉर्मेंसेस को अब स्कैन करने का वक्त आ गया। स्कैन मतलब पहले भी देखा जा रहा था, बट अब क्रिटिकली स्कैन शायद किया जाएगा और हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक आपको 1 से 2 कोच जो है अपने बदलते हुए दिखे। चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको दिख सकती है चीजें बदलती हुई। सुधांशु कोटक पहले ही टीम के साथ जुड़ चुके हैं और इसके अलावा एक आध नए कोच और आ सकते हैं। वो कौन होंगे, कौन जाएंगे, कौन आएंगे, इनको लेकर के थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आज टीम इंडिया का जो है वो प्रैक्टिस का कैंप का पहला दिन था, 19 तारीख ईडन गार्डन्स में। सूर्य और गौतम की तो बात हुई, लेकिन गौतम और उनके साथ साथ इस बारे में बात हुई है, संजू सैमसन की बातचीत हुई है कुछ देर, उसको भी डिस्कस करेंगे। एक चीज और फाइनल डिस्कस करेंगे कि वो जो 10 नए रूल्स आए थे उनको लेकर एक तरफ जहां दिखा कि गौतम गंभीर अपने मैनेजर के साथ चल रहे हैं तो सवाल उठे कि क्या रूल्स लागू नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो हमें बंगाल के सोर्सेस ने बताया है, क्रिकेट एसोसिएशन कैब के सोर्सेस ने बताया है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए अलग से गाड़ी नहीं रखी गई है। हर खिलाड़ी जो है वो बस में ही ट्रैवल करेगा। यानी ये भी बात कही गई थी कि भाई टीम के प्लेयर जो है ना, कोई कार से आ रहा है, कोई दोस्तों के घर से निकल कर आ रहा है, दोस्तों की गाड़ियों से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, इस तरह से चीजें चल रही हैं। कैब के सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं कि इस बार अभी इस T20 सीरीज के लिए किसी ने अलग से कोई और डिमांड नहीं की है। एवरीवन विल बी ट्रैवलिंग इन द बस। तो एक तरफ वो लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ये विरोधाभास है जहां पर गौतम गंभीर के मैनेजर उनके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सब पर बात करेंगे, बट शुरुआत करते हैं शुभमन गिल और इसके साथ साथ गौतम गंभीर वाली कॉन्वर्सेशन से, और थोड़ा सा BGT की तरफ लेकर चलता हूं आपको, क्योंकि शुरुआत कह सकते हो आप वहां से हुई थी कि हालांकि उससे भी पहले की चीजें हैं, बट सारी चीजें क्रोनोलॉजी में लेकर आता हूं। क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं। सबसे पहले इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शुभमन गिल को लेकर ये कॉन्वर्सेशंस गौतम गंभीर के आने के साथ ही शुरू हो गई थी और जिम्बाब्वे में उन्हें कैप्टन बनाकर भी भेजा। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो गौतम गंभीर की नियुक्ति ठीक उससे पहले होती है। उसके बाद आप देखते हो कि श्रीलंका में वाइस कैप्टन T20 फॉर्मेट और ODI फॉर्मेट शुभमन गिल ही थे, जबकि सीनियर प्लेयर्स यहां पर भी हैं, सीनियर प्लेयर्स वहां पर भी थे। उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी देना इस बात का इशारा है कि आने वाले समय में उनको अगले लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, जैसे ही रोहित शर्मा जो है वो स्टेप डाउन करेंगे। क्योंकि मैंने ये बात आपको कही है, रोहित शर्मा स्टेप डाउन करेंगे, तो इस चीज को लेकर मैं ये आपको कह देना चाहता हूं कि रोहित शर्मा को लेकर एक खबर है, बड़ी खबर है, बट अभी क्रॉस चेक करना है, 1-2 लोगों से और क्रॉस चेक करना है, क्योंकि बड़ी खबर है। तो वो चीज भी मैं बहुत जल्द आप तक लेकर आऊंगा रोहित शर्मा को लेकर के, बट इंतजार कीजिए उसको लेकर के थोड़ा सा, वो खबर भी जरूर आपको बताऊंगा। 1-2 दिन में मेरे ख्याल से क्रॉस चेक हो जाएगी। अब यहां पर एक बात जो शुभमन गिल को लेकर के मैं आपको बता देना चाहता हूं। शुभमन गिल की कहानी बताने से पहले एक चीज बस ये बोल देना चाहता हूं कि इससे पहले कि आप लोग ट्विटर पे, क्योंकि जैसे ही मैंने ये खबर ट्विटर पे डाली, बहुत सारे लोग त्रिपाठी सर की खबर को लेकर के और उनको टैग करने लगे हैं, किसकी खबर मानूं, क्या मानूं। मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे उनकी खबर काटनी है। मुझे उनके स्टेचर का पता है, मुझे उनके कद का पता है, मुझे उनके स्ट्राइक रेट का पता है कि उनकी खबरें किस हिसाब से सही जाती हैं, सारी चीजें पता है। और मुझे ये भी पता है कि वो, मतलब हम जब आज से 5-6 साल पहले जब हम एक्टिवली स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आ रहे थे तो तब से उनकी खबरें पढ़ रहे हैं, तो उनको लेकर के रिस्पेक्ट अपनी जगह है। लेकिन जैसे उन्होंने अपना काम किया अपने सोर्स की बात सुनकर, मैं अपना काम कर रहा हूं अपने सोर्स की बात सुनकर। उन्होंने लिखा, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये पहले ही आपको बता देता हूं। आपको जिसको मानना है आप मानिए, वो सीनियर है और जाहिर सी बात है लगातार लंबे समय से ये चीजें करते आ रहे, तो पूरी तरीके से आप मान सकते हैं उनकी बात भी। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे जो मेरे सोर्स ने बताया मैं वो वीडियो कर रहा हूं, तो फुल रिस्पेक्ट टू हिम। ये वीडियो उनकी खबर को काटने वाला मैं कोई नहीं होता हूं, लेकिन मैं अपने सोर्स की बात आप लोगों को बता रहा हूं। सो यहां से आगे जब आप चीजों को देखते हैं तो क्या हुआ कि
एक चीज तो ये थी कि श्रीलंका में कहीं ना कहीं उनके साथ कॉन्वर्सेशंस थी। रोहित और गौतम गंभीर के बीच इन डिफरेंसेस श्रीलंका से आने से शुरू हो गए थे, श्रीलंका में ही इन डिफरेंसेस आने लग गए थे। किन चीज़ों पे आए कभी और वीडियो करेंगे, उसको लेकर के बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे कि कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती है, किसके सिलेक्शन को लेकर के ये चीज़ें शुरू होती है, उस पर अच्छे से वीडियो करेंगे। बट एक तरफ वहां पर शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी दी जाती है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये कॉन्वर्सेशन थी ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले की। गैबा, मैं कट टू सीधा आपको बीजीटी लेकर आ रहा हूं। ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले एक गौतम गंभीर की कॉन्वर्सेशन होती है शुभमन गिल के साथ, कुछ और लोग भी थे, जहां पर ये कहा जाता है कि यार क्या हो गया, बड़े गुमसुम से नजर आ रहे हो, चुप चुप से नजर आ रहे हो, बुझे बुझे से नजर आ रहे हो। तो ये जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं, मुझे जो सोर्स ने बताया कि उसके बाद आप देखेंगे, सोर्स ने बोला कि उसके बाद आप देखेंगे कि शुभमन थोड़ा एक्टिव हो गया एज ए लीडर। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली, मुझे ब्रिस्बेन टेस्ट के आसपास का अपना एक ट्वीट याद आया। जैसे ही उन्होंने ये बोला, मेरे दिमाग में खटका, शुभमन सिराज से बात कर रहा था। सिराज अपने रनअप के लिए जा रहा है, शुभमन लॉन्ग ऑन मिड ऑन पे खड़ा है और बात कर रहा है उनके साथ। वो कॉन्वर्सेशन मैंने फिर अपने साथी जर्नलिस्ट जो मेरे साथ वहाँ पर थे, शुभेंदा, उनको भी फ़ोन लगाया, मैंने उनसे भी क्रॉस चेक किया कि इस तरह की कोई चीज़ हुई थी। उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के हामी भरी। और उसके बाद फिर मैंने 2-3 इंस्टेंसेस और याद करे। मैंने जो मेरा फ़ोन था वहाँ पे जो मैं फ़ोटोज़ खींचता था जिससे, उसकी मैं गैलरी पे गया और मैंने वो तस्वीरें देखी और उसके बाद एकदम से वो चीज़ याद आ गई कि हाँ, ब्रिस्बेन टेस्ट से ऐसा होना शुरू हो गया था। और ब्रिस्बेन टेस्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर आप देखेंगे, जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रोहित शर्मा नहीं आए, गौतम गंभीर नहीं आए और कोई टॉप प्लेयर नहीं आया, बल्कि शुभमन गिल आए। वहां पर दरअसल गौतम ने उनको ये चीजें कही। उसके बाद वो एक्टिवली इन्वॉल्व हुए लीडरशिप टॉक्स में। उसके बाद ठीक है, ड्रॉप भी हुए मेलबर्न में, सारी चीजें पता है हमको, आपको। वो भी खबर मैंने ब्रेक करी थी आप लोगों के लिए, अगर आपको याद हो, ट्विटर पर आप लोग फॉलो करते हो या रेव स्पोर्ट्स पे आप देखते हो, तो मैंने वो खबर आपको सबसे पहले दी थी। उसके बाद जब आप आते हो इस चीज को लेकर के, कट्टू 17 जनवरी 2025, ये कॉल होती है गौतम गंभीर की तरफ से शुभमन गिल को, ये बताने के लिए, रीअश्योर करने के लिए कि भाई हम इस तरीके से सोच रहे हैं आपके बारे में। ये बात आपको पहले भी पता थी और ये बात आपको अब भी पता है कि आपको हम एक नेक्स्ट लीडर के तौर पर देख रहे हैं। अब आप जो है ये आपको वाइस कैप्टनसी मिलेगी इसमें, और आप जो है आगे आने वाले समय में भी एक लीडर के तौर पर देखे जा रहे हो। अब यहां पर 2 बातें आती हैं। पहली चीज, आजकल जो है वो 2 चीजें देखी जा रही है इंडियन टीम में, जो मुझे समझ में आ रहा है पिछले 6-8 महीनों में ये हुआ है, जब से शायद गौतम आए तब से ये हुआ है, कि आप एक ड्रेसिंग रूम फीडबैक का बहुत वेट करते हो और आप एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तो देखते ही हो। क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाने की पहली शर्त क्या होती है कि वो प्लेइंग 11 में वॉक इन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर प्लेइंग 11 को लेकर के सवाल है तो फिर आप कैसे उसे कप्तान बना दोगे। तो अब मैं ये भी देख रहा हूं पिछले 1 हफ्ते से कि बीजीटी की हार का गुस्सा किसी और खिलाड़ी पर नहीं निकल रहा है, शुभमन गिल पर निकल रहा है। बोले शुभमन को बाहर करो, शुभमन को बाहर करो, यशस्वी को लाओ। क्यों? क्योंकि उसने टेस्ट क्रिकेट में रन बना दिए। मैं मानता हूं शुभमन गिल के रन अच्छे नहीं आए टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि पिछले 2-3 साल का आपका सबसे बड़ा ओडीआई प्लेयर शुभमन गिल ही है। 60 के एवरेज से, ऑलमोस्ट 60 के एवरेज से, 58 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 60 के एवरेज से 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। पिछले साल के रन्स देख लो, उससे पिछले साल के रन्स देख लो, डबल सेंचुरी आई है, सेंचुरीज आई हैं। मतलब ये मत करो कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में सभी फ्लॉप हुए, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक खिलाड़ी पर निकाला जा रहा है कि शुभमन को हटाओ क्योंकि यशस्वी को लेकर आना है। भाई शुभमन भी वहां किसी वजह से है। तो पहली चीज तो ये, परफॉर्मेंस पे तो बात आ ही नहीं सकती, आनी भी नहीं चाहिए। कुछ एजेंडा पेडलर्स जो हैं वो लगातार चला रहे हैं, मतलब उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, टू बी रियली ऑनेस्ट। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के समय में, क्योंकि यही एक तरीके से पॉइंट देकर हार्दिक को कैप्टनसी से हटाया गया। वो ही सक्सेसर थे, लेकिन उनको कैप्टनसी से हटाया गया क्योंकि ड्रेसिंग रूम से अच्छा फीडबैक नहीं आया था। मैं जिम्बाब्वे गया था, ये पिछले साल वर्ल्ड कप जीती थी जब टीम इंडिया, उसके बाद मैं जिम्बाब्वे गया था। शुभमन गिल को लेकर बैकरूम जो है, और मैंने ऑफ द कैमरा भी बहुत प्लेयर्स से बात करी थी, कुछ सीनियर भी थे, कुछ जूनियर भी थे शुभमन के, कुछ उनके साथ के थे। काफी अच्छा फीडबैक है उनको लेकर के, वहां से लेकर अभी तक। बीट जिम्बाब्वे, बीट श्रीलंका, उसके बाद भी अगर आप देखोगे उनको लेकर के एक एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहली सीरीज से उनकी स्ट्रैटेजीज को लेकर के बहुत ज्यादा बातें होने लगी हैं, नहीं,
लेकिन एक जो लीडर के तौर पर एक्सेप्टेंस होती है, एक जो बिहेवियर होता है, आप अपने जूनियर से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने सीनियर से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने साथ वालों से कैसे बात कर रहे हैं, आप कितने वेलकमिंग हैं, आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं, आप टीम को लेकर के किस तरह की। पहला मैच हम हार गए थे वहां पर, लेकिन उसके बाद भी देखो परफॉर्मेंस वाइज भी सबसे आगे रहा, हाईएस्ट रन गेटर रहा उस सीरीज का शुभमन गिल। और उसके बाद भी जब आप चीजों को देखोगे तो पहला मैच हारने के बाद फिर 4-1 जीते हम उस सीरीज को, परफॉर्मेंस भी आई और इसके साथ साथ लीडरशिप भी बहुत अच्छी रही। लेकिन जैसा मैंने कहा, एक सीरीज से आप थोड़ी जज करते हो, और ऐसा भी नहीं है कि कोई चाइल्ड प्रोडिजी है शुभमन गिल कैप्टनसी के हिसाब से अंडर 19 जिताया हो। पृथ्वी शॉ थे उस अंडर 19 में जो वो जीते, लेकिन उसके बाद से चीजें ग्रेजुअली धीरे धीरे कर आगे बढ़ी हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को सोर्सेस ने बताई है, ओन अप करता है चीजों को। अगर T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये नहीं बोला कि यार वो सिलेक्टर्स का कॉल था या ठीक है। आमतौर पर प्लेयर्स ऐसे सवालों के दो जवाब देते हैं कि छोड़ दीजिए, चले जाने दीजिए, देखेंगे आगे देखेंगे, या दूसरी चीज वो कहते हैं यार सिलेक्टर्स की मर्जी थी, मैं इस पर क्या बोलता हूं। इस शख्स ने क्या कहा कि मैंने अपने लिए एक माइलस्टोन सोचा हुआ था, उस माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पाया, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब ओन किया कि हाँ मैंने कुछ सोचा था, वो नहीं पहुंच पाया, तो अपना फेलियर था, अपनी गलती थी, चीजें जो है वो सेटल हो गई उस तरीके से। तो इस चीज का बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है सर्टेन इंडिविजुअल्स के लिए। ये शायद ये नेचर हर किसी के लिए सही काम ना करे, बट इस समय पर जो लोग इन द डिसीजन मेकिंग हैं उनके सामने इस चीज को लेकर के बड़ी पॉजिटिविटी है, बीट द BCCI, बीट द टीम मैनेजमेंट या फिर उसके अपने खिलाड़ी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो इस समय पर काम करी हैं शुभमन गिल के लिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो शायद चीजें आगे उस तरीके से स्मूथ ना चले, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आएगी तो बाकी किसी चीज को लेकर के दिक्कत नहीं है शुभमन गिल को लेकर के, ये मैं आपको सीधे तौर पर बता सकता हूं। तो ये है पूरा शुभमन गिल वाला केस जो मैंने आपको सीधे तौर पर समझाया। 2 कोचेस को लेकर के, 2 से 3 कोचेस भी हो सकते हैं, बट परफॉर्मेंस बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नजरिए से देखी जा रही है, आलोचनाएं हो रही हैं, ये तक भी पूछा गया है कि ये कोचेस क्या कुछ, और इसमें सीधे तौर पर आपके 2 जो असिस्टेंट कोचेस हैं उनका नाम सामने निकल कर आ रहा है। उनको लेकर के स्पेसिफिकली ये पूछा जा रहा है कि इनको ऐड ऑन करना कुछ बढ़ा रहा है टीम के लिए या नहीं बढ़ा रहा है। सुनने में ये भी आया है कि एक कोच ने तो वानखेड़े का जो विकेट चुना गया था उसमें एक कोच की राय सबसे ज्यादा अहम थी कि भाई यहां पर भी हम स्पिन फ्रेंडली विकेट लेना चाहते हैं। नाम लेना सही नहीं है, अभी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं नाम लिया करो, ये कर, अरे यार कुछ हमारी भी मजबूरियां समझा करो, हमें भी जो है जाकर सबको फेस करना होता है ना। कल के दिन वही खिलाड़ी या वही असिस्टेंट कोच हमारे सामने से निकल रहा है, तो सारी चीजें ऐसी नहीं होती हैं। और ना मेरा अभी कद पद उतना बड़ा है बाकी पत्रकारों की तरह कि अरे देखा जाएगा, नहीं है भाई, अभी शुरू ही कर रहे हैं हम भी अपना करियर। तो शुरू करने से पहले खत्म करवा दोगे क्या कि नहीं भाई इसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना। तो कुछ चीजों के अपने दायरे होते हैं, कुछ चीजों की अपनी लिमिट होती है, कुछ चीजें समझा करो, नहीं तो कुछ चीजें हम आपको बता भी नहीं सकते। बहुत सारी चीजें पता होती है, सारी चीजें नहीं बता सकते हैं, पहली चीज ये। तो ये सब मत लिखा करो कि यार नाम बता दिया करो, पूरी खबर बताया करो। जितनी बता सकते हैं उतनी बताएंगे, जितनी नहीं बता सकते उतनी नहीं बता पाएंगे भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीजें मत लिखना। बाकी जो भी आप क्रिटिसिज्म करते हो करो, गाली दिए बिना अगर आप क्रिटिसिज्म करोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बेहतर होने के लिए कहोगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तारीफ करोगे ठीक है, वो भी सुना अनसुना रहेगी, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सीरियसली वेलकम करता हूँ। बहुत लोगों ने लिखा भी, क्रिटिसाइज किया भी, पढ़े हैं मैंने कमेंट्स, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो वो चीज़ आप प्लीज़ इन चीज़ों को समझिएगा। संजू को लेकर के एक एक्टिविटी थी, डिस्कशन हुआ था, एक एंड से काफ़ी डिस्कशन हुआ था, बट जैसा मैंने कहा कि विजय हजारे या फिर एक माइंडसेट पहले का कि यार नहीं लेकर जाना है तो नहीं लेकर जाना है। टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे हिसाब से शायद मन पहले ही बनाया जा चुका था, क्योंकि मुझे एक सोर्स ने मुझे ये बताया कि ऋषभ पंत को आप ऑस्ट्रेलिया में ये कम्युनिकेट कर चुके थे दैट आप हमारे विकेट कीपर बैटर हैं। KL राहुल तो थे ही, तो उसके बाद सारी चीज़ें धरी रह जाती है, टू बी रियली ऑनेस्ट। तो बीट अबाउट संजू सैमसन, बीट अबाउट द कोचेस, इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप देखोगे जो चीज़ें इस वक्त पर आपके सामने हैं, डिफरेंसेस यस, कोई भी अगर ये बात कहे कि नहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है बिटवीन रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर, और वो होते भी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मसला आगे बढ़ गया है। बट जैसा मैंने कहा, इंतजार कीजिएगा रोहित शर्मा वाली खबर का, उससे पहले कुछ और आता है तो आपको निश्चित तौर पर बताया जाएगा। बट फॉर नाउ यही सारी जानकारियां मेरे पास थी जो मैंने आपको दी हैं। अगेन मैं कहूँगा, मेरी इस खबर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं अभिषेक सर की खबर को काटने की कोशिश कर रहा हूँ।
हम हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट करते आए थे, रिस्पेक्ट करते रहेंगे और उनको पढ़ते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, मैंने आज दिन में भी लिखा था, धीरज भाई ने एक स्पोर्ट्स तक से धीरज भाई ने उनकी किसी खबर पर इफ लिख रखा था, तब तक मेरे पास ये खबर नहीं थी। अब लोग वो भी चला रहे हैं कि आप तो दोपहर में इफ लिख रहे थे, तो मुझे पता है भाई कि उनकी खबरें जो है वो सही रहती हैं, बट अब मुझे ये नहीं पता था कि शाम को मेरे पास मैं कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करूंगा, फिर मेरे पास कुछ जानकारियां आएंगी और वो जानकारियां ऐसी होंगी जिसमें मैं जब उनको पब्लिक करूंगा तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा उस ट्वीट के साथ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी की पूरी स्टोरी को लेकर के। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, कमेंट्स में जैसा मैंने कहा बिना गाली दिए, क्रिटिसिज्म भी स्वीकार है आप लोगों का, प्यार भी स्वीकार है आप लोगों का, जो आप जैसा आप कहोगे वो स्वीकार है, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। आप लोग सुनेंगे नहीं तो मैं किसके लिए कहूँगा। तो थैंक यू सो मच। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर।